नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे देखा, आज हम लोग रिजेक्शन आउट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, अध्ययन करेंगे। रिजेक्शन आउट क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने परचेज रिटर्न का नाम सुना होगा, है ना, जिसको हम लोग डेबिट नोट भी बोलते हैं। जब कोई गुड्स, हमने कोई चीज खरीदी फिर उसको वापस कर दिया, है ना, तो वो परचेज रिटर्न या डेबिट नोट कहलाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनमें जो प्रोसेस होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनता है, फिर जब गोडाउन में गुड्स रिसीव होता है तो हम लोग रिसिप्ट नोट बनाते हैं, फिर रिसिप्ट नोट से परचेज वाउचर बनता है। ठीक है, परचेज वाउचर बन जाने के बाद अगर गुड्स रिटर्न होता है तो हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं। लेकिन परचेज होने से पहले ही जब हमारा रिसिप्ट नोट बना, उसी वक्त हमको गुड्स को क्या करना है, रिटर्न करना है, तो हम लोग रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रिजेक्शन आउट को प्रैक्टिकल समझेंगे भी और अपने एआई प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि भैया हमने परचेज ऑर्डर बनाना सीख लिया है ना, परचेज ऑर्डर से रिसिप्ट नोट भी बनाना सीख लिया था, और रिसिप्ट नोट से हम लोगों ने परचेज वाउचर, ठीक, ये चीजें सीख ली थी। अब परचेज वाउचर बन जाने के बाद अगर हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न या डेबिट नोट कहलाता है ना। लेकिन परचेज वाउचर नहीं बना है, ठीक है, रिसिप्ट नोट ही बना है, तभी हमको माल की वापसी करनी है, तो उसको हम लोग रिजेक्शन आउट बोलते हैं। ठीक है, ये टैली में कहाँ मौजूद होता है, हम लोग टैली में कैसे इसको फीड कर सकते हैं वो जान लेते हैं, और फिर एआई की हेल्प से इसको फीड करना भी सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पर। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, आपको कोई भी वाउचर फीड करना है तो हम लोग सिंपली वी फॉर वाउचर में ही इंटर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप अदर वाउचर्स देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद ये इन्वेंट्री वाउचर, जहाँ पे रिसिप्ट नोट होता है, वहीं पर आपको रिजेक्शन आउट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ F5, उस पर जैसे ही पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पे लेजर का नेम, किस पार्टी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, है ना, फिर आइटम और कितनी क्वांटिटी किस रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट में, है ना, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में कितनी क्वांटिटी, 20 तो आई थी, 5 रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग रिजेक्शन आउट को टैली में पोस्ट करते हैं। अभी देखिए, मैंने रिजेक्शन आउट नहीं पोस्ट किया है, ठीक है। आप जब डी से डिस्प्ले और इन्वेंट्री बुक्स और रिजेक्शन आउट रजिस्टर पर आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, इसको हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, एआई की हेल्प से। तो ये हम लोगों का वही पुरानी एआई प्रोग्राम है। दोस्तों, कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको सिंपली वहां विजिट करके जो ट्यूटोरियल वहां पर बने हुए हैं उनको वॉच करिए। मैंने उसमें एक एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन की है, और साथ ही साथ आपको कोड भी वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अच्छा, हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो एक ये देखिए हमारे सामने फॉर्म ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और परचेज वाउचर, ये 3 चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। आज हम लोगों को क्या कवर अप करना है, रिजेक्शन आउट। लेकिन शर्त के मुताबिक हम लोगों को कहाँ होना चाहिए भाई, गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद होना चाहिए, है ना। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद हैं। अब हम लोग सिंपली रिजेक्शन आउट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो इसने क्या किया, सारा प्रोसेस देखिए इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब जब हम लोग रिजेक्शन आउट के रजिस्टर पर जाएंगे, डी से डिस्प्ले और इन्वेंट्री बुक्स, ठीक, तो यहाँ आपको परचेज ऑर्डर बुक भी मिलेगी, रिसिप्ट नोट रजिस्टर और रिजेक्शन आउट का रजिस्टर। ये देखिए एक सिंगल एंट्री हो गई है। निगेटिव यहाँ क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी हमारे स्टॉक से कम हो जाएगी। ठीक है,
ये दोस्तों डेबिट नोट ही समझ सकते हैं, लेकिन डेबिट नोट एक अलग चीज हो गई। डेबिट नोट कब हम बनाते हैं? जब परचेज वाउचर जनरेट हो गया होता है। ठीक है, पता लगा गोडाउन में हमें माल रिसीव हुआ और हमें लगा कि कुछ गुड्स या कुछ माल क्या है, डिफेक्टिव है ना। 20 पीस रिसीव की हुए थे जिसमें 5 पीस डिफेक्टिव निकले, तो वहीं पर ही जो स्टोर इंचार्ज होते हैं वो रिजेक्शन आउट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस आप लोग कोड को मैं अंडरस्टैंड भी करवा देता हूँ। सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया, हाँ भाई। देखिए, आप इस पे राइट क्लिक करके, ये रहा हमारा यूजर फॉर्म। ठीक है, ये कैसे डिजाइन होता है ये भी मैंने बता रखा है, रिजेक्शन आउट में आएंगे। देखिए, ये वो कोड है जिसकी सहायता से हमारी टैली ऑपरेट होती है। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए पूरा प्रोसेस गेटवे ऑफ टैली पर वी हम लोगों ने क्या प्रेस किया भाई, वी। ठीक, ये गेटवे ऑफ टैली पर कहीं पर भी होंगे, वी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वाउचर ओपन हो जाता है ना। फिर हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ F5। अब जरूरी नहीं है कि भाई हमारा हर बार रिजेक्शन आउट ही हो, पता लगा रिसिप्ट हो सकता है, पेमेंट हो सकता है। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ F5 प्रेस होगा तो रिजेक्शन आउट का वाउचर ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या प्रेस करेंगे, F2। F2 किस लिए, डेट के लिए। ठीक, F2 ओपन हो जाएगा। फिर जो भी डेट होगी वो हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद लेजर अकाउंट पूछा जाएगा तो इंटर है ना, फिर पार्टी का नाम। फिर देखिए कितनी बार इंटर है, 1 2 3। क्यों 3 बार इंटर है, देखिए यहाँ पर हमने ये पार्टी लिखी, 1 बार इंटर, 2 बार इंटर, 3 बार इंटर। ठीक, तब 3 बार इंटर करने से हम लोग नेम ऑफ आइटम पर पहुंचते हैं, है ना। फिर हम लोग आइटम का नेम लिख देंगे, यहाँ पर आइटम 1 लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये हमसे इंटर इंटर करके ये ऑर्डर नंबर पूछेगा, ऑर्डर नंबर लिख देंगे, इंटर, फिर कितनी क्वांटिटी रिटर्न करनी है, इंटर, और 2 बार कंट्रोल ए। तो जो प्रोसेस हम लोग मैनुअल में फीड करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है, और बाद में अनलोड मी। अनलोड मी मतलब ये जो यूजर फॉर्म है ये अनलोड हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये एक पूरा सारांश हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डेबिट नोट को समझेंगे और उसको भी एआई की हेल्प से अपने टेली प्रोग्राम में पोस्ट करना सीखेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां पर विजिट करिए, और कोड, जो भी कोड वहां पर है, एक एक चीज जो वहां एक्सप्लेन की गई है उसको अंडरस्टैंड करिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये सारे जो कोड्स हैं दोस्तों, वहां पर आपको हर एक कोड मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी, यही पूरा सारांश होता है। फिर तो आपको टैली में कैसे कौन सी की प्रेस करनी है ना, और कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर दे देंगे और वो वैसा ही करता रहेगा। ठीक है, अभी इसमें हम लोग लूपिंग और टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और भी बहुत सी चीजें इसमें ऐड करेंगे, और पूरे इस प्रोग्राम को आप लोग खुद देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग पर्पस के लिए ये फुलफिल कारगर साबित होगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।